हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के एक खूबसूरत गांव 10-4L एंटोनियाबाद में, और जो जाज़िबे नजर चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है इसी गांव में वाक़े सेंट एंथनीज चर्च, जिसका ताल्लुक रोमन कैथोलिक डायोसीस ऑफ फैसलाबाद से है। तो आइए इस खूबसूरत चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, सेंट एंथनीज चर्च एंटोनियाबाद एक खूबसूरत और दिलकश चर्च है। चूंकि ये चर्च कंटेम्प्रेरी तर्ज पर तामीर किया गया, लेकिन इसमें पाए गए एलिमेंट्स उन पुराने तर्ज पर बनाए गए चर्चेस से मिलते जुलते हैं। अगर आप इसका फ्रंट यानी कि इसका फसाड देखें तो वो दिलकश होने के साथ साथ खूबसूरत थियोलॉजिकल एलिमेंट्स पर भी मबनी है। इसके फ्रंट पे 2 टावर और उनके स्पायर्स एक यूनिक चीज है, और उनके टॉप पे अगर आप देखें तो आपको एम्प्टी क्रॉसेस भी दिखाई देंगे, जो कि चर्च का एक अहम एलिमेंट है। इन स्पायर्स में अगर आप देखें, इस टावर्स के नीचे दीगर कई आपको थियोलॉजिकल एलिमेंट्स मिलेंगे, जिसमें रोमन आर्च, जो कि राउंड आर्च कही जाती है। इस आर्च के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह इंसान की जिंदगी शुरू होती है तो वो पीक से, क्लाइमेक्स से फिर जब वो नीचे आती है तो he has to go back where he came from। और उसके अलावा अगर आप इसके सेंटर में देखें तो इसका एंट्रेंस डोर आपको रोमन आर्च में दिखाई देगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी रोमन आर्च है, और उसका जो एंट्रेंस डोर है वो वुड का बनाया गया है। और उसके ऊपर अगर आप एक पॉइंटेड आर्च देखें जिसके ऊपर आपको सेंट एंथनी का स्टैचू भी दिखाई देगा। सेंट एंथनी के नाम से चूंकि इस चर्च को मंसूब किया गया है, सो उनका एक स्टैचू भी वहाँ पे इरेक्ट किया गया है, जो कि उस चर्च की ना सिर्फ खिदमत को जाहिर करता है, बल्कि जो इसके बनाने वाले हैं और जो इसमें इबादत गुजार हैं उन सब की अकीदत और एक खूबसूरत गुलदस्ते को जाहिर करता है, जो लोग इबादत में यहाँ पे आते हैं ना सिर्फ रूहानी तस्कीन हासिल करते हैं बल्कि उनको बरकत भी मिलती है। सेंट एंथनीज चर्च एंटोनियाबाद 10-4L डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा एक खूबसूरत और नए तर्ज तामीर पर बनाया गया शाहकार चर्च है। ये उस दौर में इस पैरिश की बुनियाद एंटोनियाबाद में रखी गई जब रोमन कैथोलिक मिशनरीज सब कॉन्टिनेंट में खिदमत के लिए आए, और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने ना सिर्फ गांव की बुनियाद रखी बल्कि चर्चेज, स्कूल्स और कई और सेहत आमा के इदारे भी कायम किए। एंटोनियाबाद में 1914 में रोमन कैथोलिक मिशनरीज आए और इस गांव की बुनियाद रखी, और यहाँ पे मसीही लोगों के लिए आबादकारी का सिलसिला शुरू किया। उस वक्त यहाँ पे उन्होंने एक पैरिश बनाया जिसका नाम सेंट एंथनी रखा गया। उसकी पुरानी बिल्डिंग अभी भी इसके प्रेमिसेस में मौजूद है। उसके साथ ही जो आप ये खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नए तर्ज पर बनाया गया चर्च है। अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो कंटेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वेस्टर्न और ओल्ड कंस्ट्रक्शन को भी मद्देनजर रखा गया है, जिसमें नियो गॉथिक तर्ज तामीर पर लिए गए एलिमेंट्स हैं। उसके साथ साथ रोमन कंस्ट्रक्शन को भी इसमें मर्ज किया गया है। अगर आप इसकी छत को देखें, यूं तो वो कंक्रीट की बनाई गई है, लेकिन वो गेबल्ड फॉर्म में बनाई गई है, और इसकी ओरिएंटेशन भी ईस्ट टू वेस्ट की है। ये उन पुराने चर्चेस की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि प्री पार्टीशन में बनाया गया। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो इसमें ब्रिक का इस्तेमाल किया गया, कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया, और इसके साथ साथ आयरन का भी इस्तेमाल किया गया। सारे कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट को इस्तेमाल किया गया। जो आप इसकी एक्सपोजर देखते हैं, यूं तो वो वेस्टर्न लगता है, लेकिन इस दूर दराज गाँव में ये चर्च इंतहाई दिलकश है, और करीब करीब इवन के सिटीज़ में भी इस तरह के बनाए गए चर्चेस कम नज़र आते हैं। और इसकी अगर आप ओरिएंटेशन को देखें एरियल व्यू से, यूं तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाया गया, लेकिन इसमें आपको सेंट थॉमस की क्रॉस का मंजर भी दिखाई देगा।
जैसा कि ईस्ट टू वेस्ट में आप देखें, इसकी ईस्ट की जानिब इसकी ऑल्टर है और इसकी वेस्टर्न साइड पे इसका फसाड और खूबसूरत टावर्स हैं। अगर आप इसकी विंडोज़ को देखें जो इसकी तमाम अतराफ में बनाई गई, उसमें रोमन आर्चेस को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया। चूँकि इस चर्च का ताल्लुक रोमन कैथलिक डिसिप्लिन से है, सो इसमें हमें वो तमाम एलिमेंट्स दिखाई देते हैं जो कि खूबसूरत रोमन कैथलिक चर्च में दिखाई दें। और अगर आप इसके आर्म्स में देखें तो इसके आर्म्स में भी उन रोमन आर्चेस को खूबसूरती से बनाया गया और उसकी एंट्रेंस ना सिर्फ फ्रंट से सपोर्ट करती है बल्कि इसके आर्म से भी लोग दाखिल होकर चर्च में इबादत के लिए आते हैं। ख़ास तौर पर सेंट एंथनीज चर्च 10-4L उन चर्चेज में से एक है जो कि कंटेम्प्रेरी भी हैं और अपने खूबसूरत कंस्ट्रक्शन में वो थियोलॉजिकल एलिमेंट्स भी रखते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अरबाब यूसुफ है और मेरा ताल्लुक़ सेंट एंथनी चर्च से है और मैंने रिसेंटली MBA कंप्लीट किया है और अभी मैं फैसलाबाद सरीना में जॉब कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया है और मैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सक्सेस है, ये जो मैंने इतनी एजुकेशन हासिल की है, इसके पीछे हमारे चर्च का बहुत रोल है। क्योंकि बचपन से हमने जो संडे स्कूल है और चर्च है, इससे बहुत कुछ सीखा है, लाइक स्टेज फेस करना, स्पीचेस हमने यहाँ से सीखी हैं। डेट्स वाई हमने यूनिवर्सिटी में जो प्रेजेंटेशंस दी या आज मैं जो फैसलाबाद सरीना फ्रंट डेस्क कर रहा हूँ, तो ये हमारे चर्च की वजह से है। और हमारे चर्च ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि हम जो है ह्यूमैनिटी को सर्व करें और अच्छे पर्पसेस के लिए काम करें। My name is Wafa Yusuf. I belong to 10-4L in Toniabad Parish. Our parish priest is Father Tahir Aziz, who is truly man of God. Father Tahir Aziz हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, रूहानी तौर पर भी और तालीमी तौर पर भी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। और मैं स्टडी कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स और आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री मैं CSS करना पसंद करूँगी और मेरा पैशन है कि मैं CSS करूँ। और इसके ज़रिए मैं अपनी कम्युनिटी को, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहूँगी, अपने चर्च को। जिस तरह मेरे चर्च ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं भी अपने चर्च को सपोर्ट करूँगी। मेरा नाम सुंदस यूसुफ है और मैं इसी पैरिश यानी सेंट एंथनी पैरिश की बेटी हूँ। मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन इसी पैरिश से हासिल की और मैंने उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैंने लाहौर से पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना MA इंग्लिश और MBA मार्केटिंग कंप्लीट किया। और जैसे कि जब मैं इस पैरिश में, इस स्कूल में पढ़ती थी तो अपने बैच पर देखा करती थी कि ऊपर एक मोटो था हमारे स्कूल का, लिखा था आइए तालीम के लिए और जाइए खिदमत के लिए। तो मैं तब से ही एक बीइंग अ टीचर इस गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। और अब मेरे रिसेंटली जो स्टूडेंट है वो अब BA लेवल पर और MA लेवल पर हैं और वो ना सिर्फ तालीम हासिल कर रहे बल्कि वो चर्च के साथ भी अटैच है। और मेरी कोशिश होती है कि वो चर्च में खिदमत अपनी दें और साथ साथ जैसे स्पीचेस हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर पैदा हो। I'm Dr. Arfat Yusuf Shaheen. I'm doctorate in microbiology from UAS Lahore. I have recently joined University of Okada as assistant professor. आज इस फोरम में आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो डॉक्टरेट तक का जो सफ़र है वो मेरा सेंट एंथनी स्कूल से स्टार्ट हुआ। सेंट एंथनी स्कूल के पैरिश ने और जो मेरी देन कॉन्वेंट की स्कूलिंग है उसने मुझे इस तरह से ग्रूम किया, मेरी ना सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में बल्कि सोशल और मॉरल वैल्यूज़ मेरे में इस तरह से इम्पार्ट किए हैं कि मुझे किस तरह एक अच्छा शहरी, एक अच्छा मसीही
और एक अच्छा इंसान बनना है। और यही जो है मैं पाकिस्तानी कौम में भी यही इम्पार्ट करूँगी अपने इस वैल्यूज़ के साथ कि किस तरह वो एक अच्छे मसीही, अच्छे शहरी और अच्छे इंसान बन सकते हैं। और इस सब में मेरे ये एक मैसेज है एक नेशन को कि वो अपनी तालीम के मैदान में पीछे नहीं हटे, बल्कि इसके साथ अपने आप को एक्सेल करें। मेरा नाम ताहिर अजीज़ है और मैं सेंट एंथनी पैरिश एंटोनियाबाद 10 का पैरिश प्रीस्ट हूँ, और जो रोमन कैथोलिक फैसलाबाद डायसिस का एक बड़ा और पुराना पैरिश है। हमारे डायसिस के बिशप साहब तकद्दस मां बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत हैं, और मैंने जब 2000 में इटली से अपनी स्टडी मुकम्मल की और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो 2001 में मुझे यहाँ काहिन बनाया गया, और फिर उस वक्त से मैंने मुख्तलिफ पैरिशेस में काम किया। बिशप ऑफ लाहौर ने फादर फिलिक्स, और जिन्होंने सबसे पहले मरियाबाद, फिर खुशपुर, फ्रांसाबाद, उसके बाद 1914 में फादर फिलिक्स को यहाँ भेजा गया, और जो कैपुचिन प्रीस्ट थे लाहौर डायसिस, उस वक्त सारे पाकिस्तान की लाहौर डायसिस था, जिसमें फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी, ये सारे इलाके लाहौर डायसिस के अंडर थे। और पहले उन्होंने यहाँ ये फ्रांसिस्कन प्रीस्ट जो आप आए कैपुचिन, तो उन्होंने 1914 में अपना यहाँ मिशन स्टार्ट किया, और उसके बाद कैपुचिन फादर्स जो थे और वो 1936 तक यहाँ उन्होंने काम किया। और उस दौरान फादर फिलिक्स ने शुरू में 1914 में जब गांव की बुनियाद रखी और पैरिश को इस्टेब्लिश किया, और जिसमें उन्होंने चर्च और सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश किया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और फिर क्योंकि उन्होंने लाहौर डायसिस ने, और ये एरिया जो है जैसे फार्म की ज़मीन जो थी मिलिट्री फार्म जो है, और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और उन्होंने लीज़ पे लिया था, और फिर यहाँ फादर फिलिक्स को भेजा ताकि वो इस मिशन को पहुँचाए। और फिर यहाँ गाँव को इस्टेब्लिश किया गया और पैरिश को इस्टेब्लिश किया गया, चर्च बनाया गया, पैरिश हाउस बनाया गया। और ये हमारे कैपुचिन फादर्स और जिन्होंने इस पैरिश की बुनियाद रखी, वो 1936 तक जब उनके फादर्स ने यहाँ काम किया, और उसके बाद फिर 1936 से, और फिर ये हमारे डोमिनिकन फादर्स ने 1971 तक यहाँ इस पैरिश में अपनी खिदमत सर अंजाम दी इस डायसिस में। और फिर उसके बाद हमारे जो पाकिस्तानी पंजाबी प्रीस्ट थे और वो भी बने, और सबसे पहले जो चर्च बनाया गया था वो फादर फिलिक्स ने वो चर्च पहला बनाया, जो शुरू में 1914 में बना। उसके बाद जब फादर जाइल्स जो श्रीलंकन प्रीस्ट थे, जो फैसलाबाद डायसिस के प्रीस्ट थे, जो यहाँ बने, और उन्होंने फिर ये दूसरा चर्च जो आप देख रहे हैं और ये बनाया। और फिर उसके बाद फादर जेम्स जो यहाँ पैरिश प्रीस्ट थे और जिन्होंने बहुत लंबा अरसा यहाँ खिदमत सर अंजाम दी, और उन्होंने बड़ा चर्च जो अभी जिसमें हम बैठे हैं, और ये खूबसूरत चर्च जो है और इसकी बुनियाद जो है और उन्होंने रखी, और कार्डिनल जोसेफ वुड्स और वो यहाँ आए, उन्होंने इस चर्च की बुनियाद रखी। उसके बाद फिर 12 साल तक ये चर्च जो है वो नामुकम्मल रहा। उसके बाद फिर बिशप इंद्रियास रहमत और जो फैसलाबाद डायसिस के बिशप हैं, और जब वो बिशप बने तो उन्होंने ये कहा कि इस चर्च को मैं मुकम्मल करूँगा। बहुत सारे लोग जो है इस चर्च, खूबसूरत चर्च को देखने के लिए यहाँ आते हैं, और ये बिशप साहब का जो फैसलाबाद डायसिस के हमारे बिशप साहब हैं, और उनका एक बहुत बड़ा ये एक हमारी अपनी कलीसिया के साथ, सेंट एंथनी पैरिश के साथ एक बहुत बड़ी मोहब्बत है, और जो उन्होंने इस चर्च के ज़रिए से यहाँ ज़ाहिर की है। यहाँ से नौजवान हमारे MA, MSc, BA बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है, और इसमें और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जैसे कि मुख्तलिफ शोबों में हैं, और जिसमें यहाँ जो मेडिकल के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा नर्सेज हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं और वहाँ अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। और ये
इनके पीछे जो है वो हमारा सेंट एंथनी पैरिश और हमारा स्कूल है कि हमारे फादर्स और सिस्टर साहबात ने हमारी नौजवानों की बहुत ज़्यादा मदद की ताकि वो आज इस मुकाम तक वो पहुंच सके। यहाँ के हमारे मुस्लिम भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और उन्हें हमेशा हमारे प्रोग्रामों को, जो हमारे रिलीजियस प्रोग्राम जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमेशा हमारे साथ तावन करते हैं और हमारी सपोर्ट करते हैं। जब भी हम कोई भी हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमेशा हमारे साथ तावन करती हैं और हमेशा जब भी कोई हमारा प्रोग्राम होता है तो हम इकट्ठे जो है प्रोग्राम को, जो कि गांव में जैसे यस्सु बादशाह का जुलूस है और इसके अलावा जो यहाँ हमारा ज़ियारत मुकस्सम मरियम बहुत बड़ा इज्तिमा यहाँ होता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट एंथनीज पैरिश की ऑल्टर के बिल्कुल सामने। मेरे पीछे आप इसकी खूबसूरत ऑल्टर बड़े वाज़े तौर पर देख सकते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट एंथनी चर्च की नेव में। जैसा कि मेरे पीछे आप वाज़े अंदाज में देख सकते हैं, 3 रोमन आर्चेस बनाई गई हैं। ये वो ट्रिनिटी आर्चेस हैं जो कि चर्च की इंटरनल चेंबर को एंट्रेंस के लिए सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, जैसे ही इसके इनर हॉल में दाखिल होते हैं तो आपको एक वाइडर व्यू दिखाई देता है। मेरे ख्याल के मुताबिक जितना बड़ा ये चर्च है, इसमें लगभग 600 से 700 के करीब लोग बैठकर इबादत कर सकते हैं। इस खूबसूरत चर्च में आप देखें कि इसके सिटिंग चेंबर में चारों जानिब आपको कारपेट दिखाई देगा। क्योंकि ये चर्च विलेज सेटलमेंट में है तो इसकी वजह से ज़्यादातर लोग नीचे बैठकर और बाव डाउन यानी कि सजदे में जाके इबादत करना पसंद करते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट एंथनी चर्च के इनर चेंबर में और इसका चेंबर इंतहाई खूबसूरत और वसी है। जैसे ही इसके एंट्रेंस डोर से चर्च में दाखिल होते हैं तो इसकी दोनों जानिब 2 स्टेयर केसेस हैं जो कि इसकी गैलरी को लीड करते हैं। और इसकी गैलरी ना सिर्फ इसके फसाड के, इसके नार्थेक्स के बिल्कुल सामने है, बल्कि ये पूरे चर्च के सेंट्रल चेंबर को रिवॉल्व करती है। इसकी चारों जानिब इस गैलरी को आप खूबसूरती से देख सकते हैं। जबकि अगर आप देखें इसके फॉर्मेशन को देखें, जैसे कि चर्च में नेव होती है, आयल्स होती हैं, सिटिंग चेंबर होता है। इस चर्च में इसकी नेव को मैरियन ब्लू कलर से डिफाइन किया गया है, जबकि इसके बाकी चेंबर को रेड कार्पेट से, जो कि मार्टिर्स का कलर भी कहा जाता है, उससे इसको खूबसूरती से सजाया गया है। और अगर इसके अलावा आप इसका बाकी एम्बियंस देखें तो ये बहुत वाइडर होने के साथ साथ इसमें रोशनी और हवा का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। इसकी दोनों जानिब आप देखें तो इसमें रोमन आर्चेस में बनाई गई खूबसूरत विंडोज़ हैं जो कि कंटेम्प्रेरी स्टाइल की विंडोज़ हैं। उसके साथ साथ इसके दोनों आर्म्स में एंट्रेंस डोर्स भी हैं जो कि सॉलिड वुड के बनाए गए हैं और वो रोमन आर्चेस में बनाए गए हैं। और गोया अगर आप इनर चेंबर से देखें तो वो आपको आयल्स की तरह ही दिखाई देते हैं। कि इसकी जो छत है, छत इसकी टिल्टेड है, गेबल्ड है, लेकिन ये इनसाइड आउट कंक्रीट की बनाई गई है। और इसकी फॉल सीलिंग भी बड़ी खूबसूरती से सजाई गई है, जिसमें स्काई के उस खूबसूरत मंजर को दिखाया गया है। आपको क्रूसिफिक्स का मंजर भी दिखाई देगा। और उसके साथ साथ इसकी यूनिक बात यह है कि इसकी गैलरी जो है वो पूरे चर्च में सेकुलर फॉर्म में है। और इसकी गैलरी की जो फ्रंट है उसमें खूबसूरत जो कंधाकारी की गई है शीशे के काम में। और इसमें जो कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो लिटर्जिकल कलर्स हैं, जिसमें गोल्डन, ग्रीन और रेड है। उसके अलावा इसमें इसकी चारों जानिब अगर आप देखें तो इस पे आपको 4 पिलर्स भी दिखाई देंगे। 4 पिलर्स
चर्च में अनाजिले अरबा यानी 4 गॉस्पल्स के उस मैसेज को रिप्रेजेंट करता है कि इसकी बुनियाद उन 4 पिलर्स पे है जो बाइबल मुकद्दस का मैसेज है, और कलाम मुकद्दस के मुताबिक उस डिसिप्लिन को, उन सारे सैक्रामेंट्स को इस खूबसूरत चर्च में अदा किया जाता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट एंथनीज पैरिश की ऑल्टर के बिल्कुल सामने। चूंकि ये चर्च रोमन कैथोलिक डायसिस ऑफ फैसलाबाद का हिस्सा है, तो इसमें इबादत का इंतज़ाम भी रोमन कैथोलिक डिसिप्लिन के मुताबिक और लिटर्जी के मुताबिक चलाया जाता है। मेरे पीछे आप इसकी खूबसूरत ऑल्टर बड़े वाज़े तौर पर देख सकते हैं। इसकी एक जानिब आप पुलपिट देख सकते हैं जहाँ पे प्रीस्ट सर्मन डिलीवर करते हैं, जबकि दूसरी जानिब लैक्ट्रिन बड़े खूबसूरत अंदाज में इरेक्ट किया गया है, जहाँ पे कलाम मुकद्दस की तिलावत भी की जाती है। और इसके सेंटर में इसका मेन ऑल्टर टेबल है, जहाँ पे होली कम्युनियन को कॉन्सेक्रेट किया जाता है और उसके बाद उसके फ्रंट पे आके उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। उसके अलावा अगर आप इसके ऑल्टर टेबल के पीछे देखें तो आपको कुछ सेट ऑफ चेयर्स भी दिखाई देगा। इसकी सेंट्रल चेयर जिसपे यहाँ के मेन प्रीस्ट, जो सीनियर प्रीस्ट बैठते हैं, उसके साथ साथ ऑल्टर गर्ल्स और ऑल्टर बॉयज़ भी इबादत के इस इंतज़ाम में मुआवन होते हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि नन्स यानी कि सिस्टर्स भी यहाँ के इबादत के इंतज़ाम में मुआवन साबित होती हैं। इसकी लिटर्जी, इसका डिसिप्लिन बिल्कुल रोमन कैथोलिक चर्च के मुताबिक चलाया जाता है। व्यूअर्स, हमने बेशुमार रोमन कैथोलिक चर्चेस के डिसिप्लिन में देखा कि जहाँ पे पैरिश है वहाँ पे ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम भी बनाई जाती है। जैसा कि मरियमाबाद में नेशनल मैरियन श्राइन मौजूद है, जो कि पाकिस्तान की रोमन कैथोलिक चर्च की सबसे बड़ी श्राइन है। उसी तरह सेंट एंथनी चर्च में भी हम देख सकते हैं 1955 में हज़रत मुक़द्दसा मरियम सलामुल्लाह अलैहा की ये खूबसूरत ज़ियारत यहाँ पे बनाई गई है। हमने इस तरह की ज़ियारत का मंजर अभी तक किसी चर्च में नहीं देखा, क्योंकि पहाड़ी तो वहाँ पे मौजूद होती है, लेकिन इस तरह का खूबसूरत डॉम, उसके ऊपर क्रॉस और ये एलिमेंट्स वहाँ पे दिखाई नहीं देते। सेंट एंथनीज चर्च में ये खूबसूरत ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम एक इंतहाई दिलकश मंजर पेश करती है, और लोग अपनी अकीदत का नजराना पेश करने के लिए यहाँ पे आके दुआ करते हैं, अपने हदिये नजराने पेश करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम सेंट एंथनी चर्च एंटोनियाबाद 10-4L डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के तर्ज तामीर और इसकी खिदमात के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और शानदार चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।